कि बिहार में भी बदलाव होगा, वो समय अब आ गया। बिजनेसमैन की पार्टी है ये। यदि नीतीश कुमार इस तरह की मांग कर देंगे तो आज गद्दी से उतर जाएंगे। यहाँ तो जाति आधारित वोट होता है, धर्म आधारित वोट होता है, तो सब चीज का तोड़ है। प्रशांत किशोर जी को कुछ आता है या ना आता हो, लेकिन चुनाव बहुत बढ़िया लड़ाने आता है। सहरसा जिला के महिषी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पे व्यवसायी पन्ना लाल जी से हम लोग मिले हैं और यहाँ पे आप सभी को मिलवाते हैं। इस पंचायत में इतनी सारी समस्याएं हैं जो कि पब्लिक से भी सुनने को मिलता है, यहाँ के आम जनता से भी सुनने को मिलता है। जो यहाँ पे 8 से 10 पंचायत ऐसे हैं जो रोड से कनेक्ट नहीं है। जी, मेरा नाम पन्ना लाल शाह हुआ। मैं महिषी विधानसभा अंतर्गत महिषी प्रखंड के महिसरो पंचायत के बलुहा बाजार में भी आपके साथ बैठे हुए। सर, अब जैसे व्यवसाय करते हैं उसके अलावा आप क्या करते हैं? जी, व्यवसाय के साथ साथ हम राजनीतिक रूप से लोगों की समाज सेवा भी करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच रहते हैं, समाज सेवा करते हैं। जी बिल्कुल, मैं लोगों के बीच से मेरा सबसे अच्छा काम मुझे यही लगता है कि मैं लोगों से मिलूं, लोगों के बारे में जानूं, लोगों की क्या समस्या है उसको अपने प्रयास से जहां तक मैं उसको सुधार कर सकता हूं, ठीक कर सकता हूं, आगे अपनी बात रख सकता हूं, वो मैं करता हूं। अच्छा सर, जैसा कि अभी आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में आगामी, तो उसमें मान चलिए आज़ादी के बाद से कहीं ना कहीं चुनाव होती रही है, सरकार भी बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं समस्याएं दूर नहीं हो रही है। जनता का जो समस्या है, जो होना चाहिए, जो दूर होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, कहीं ना कहीं व्यवसाय खोलना चाहिए, लोगों की बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, वो दूर नहीं हो रहा है। तो सर, इस पे इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मैं अभी जिस जगह बैठा हूँ, ये इस क्षेत्र को महिषी विधानसभा कहते हैं। इस महिषी विधानसभा का दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ ऐसे लोगों को अवसर मिला यहाँ की सेवा करने का जो यहाँ के थे ही नहीं। अब ये सुनकर आपको आश्चर्य लगा होगा कि पिछले विधानसभा में यहाँ से 2 प्रत्याशी थे, डॉक्टर गौतम कृष्ण और गुंजेश्वर शाह, जो इस विधानसभा के नहीं थे। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारा विधायक ही हमारा क्षेत्र का नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। क्या आपकी विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी नहीं है जिनको मौका मिले? बिल्कुल प्रत्याशी है, क्यों नहीं है, प्रत्याशी की कोई कमी ही नहीं है। एक से एक ऐसे प्रत्याशी है जो इस विधानसभा के लिए आए दिन सड़कों पर आंदोलन करते हैं, लंबे समय से लोगों का समस्या के लिए धरना प्रदर्शन, जनता की आवाज के लिए हमेशा लड़ते मरते रहते हैं। देखिए, हम अपने विधानसभा का पूरा आपको ज्योग्राफिकल हिस्ट्री बताते हैं, मतलब इतिहास और भूगोल दोनों बता रहे हैं। इस विधानसभा में 39 पंचायत है और 3 प्रखंड आते हैं। इसमें 70 कटैया का 14 पंचायत, नवट्टा का 14 पंचायत और महिषी का 11 पंचायत आता है। इस पूरे विधानसभा में नवट्टा का 7 पंचायत और महिषी का 8 पंचायत जो हमारे कोसी तटबंध के अंदर का है। जब इस 15 पंचायत की आप समस्या को देखिएगा ना, तो आपके जहन से, आपके रूह से मतलब आह सी निकलेगी। जब हम लोग देखते हैं कि अब सावन भादो आने वाला है, इस सावन भादो में कितने जान माल की क्षति होती है, कितना फसल हम लोग का बर्बाद होता है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई सहरसा में बैठकर बयान दे रहा, कोई पटना में बैठकर बयान दे रहा। ग्राउंड जीरो पर से उन विधायकों का, उन नेताओं का कोई मतलब नहीं है। क्यों ना, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं जो बाढ़ का समय आने वाला है, लोग घर से बेघर होकर के कहीं ना कहीं रोड किनारे रहेंगे। तो जी सर, उस बिल्कुल, पर आप क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहिए। लोगों की परमानेंट समस्या का सलूशन होना चाहिए था। अब जब 1-2 महीने के बाद बाढ़ आएगी तो आप देखिएगा कि जो मुख्य मार्ग है उस पर लोग आ जाएंगे और अपने माल मवेशी के साथ आएंगे। 2 महीना तक उनको शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा पीने के लिए। एक ऐसा बदहाल जीवन आप देखिएगा, त्राहिमाम करते हुए लोगों को देखिएगा। लेकिन इस पर जो विधायक जी है उनका कोई सुध नहीं है। जो पहले से भी सरकार में थे, इनसे पूर्व के विधायक भी, वो इस क्षेत्र के जरूर थे। अभी जो विधायक है वो इस क्षेत्र के नहीं है, लेकिन इनसे पहले जो विधायक थे वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, अब्दुल गफूर साहब, वो इसी क्षेत्र के थे। तो आप कह रहे थे कि क्या इस क्षेत्र में नेता नहीं? इस क्षेत्र में बहुत नेता है, लेकिन जो आदरणीय गफूर साहब कुछ करके गए तो उनके जहन में एक दर्द होता था कि हमारे कोसी इलाके के लोगों को राहत मिलनी चाहिए और इनके लिए वो प्रयास भी किए। लेकिन सफलता उन्हें ना मिलकर 2004-5 में एक बार गुंजेश्वर साहब जीते, तो उनके बदौलत ये जो बलुहा का आप बड़ा पुल देख रहे हैं वो बना जरूर,
लेकिन इस पुल के बन जाने से दो जिला और का मिलन तो हुआ, सहरसा और दरभंगा का मिलन हुआ, लेकिन जो हमारी पंचायत, हमारी जो विधानसभा की जनता है, उन्हें इसका लाभ तब मिलेगा जब 12 सड़क इस रोड से कनेक्टेड हो। जो पिछले 15 पंचायत के लोग हैं, जिसमें करीब करीब आपको 40-50 गांव ऐसे हैं जहां पर आपको पैदल जाना पड़ेगा, आपके कपड़े खोल कर आपको जाना पड़ेगा, हाफ पैंट पहन कर जाना पड़ेगा, चप्पल जूता हाथ में लेकर जाना पड़ेगा। अभी हमारे कुछ साथी नौला की तरफ हैं जो टीचर है, उनको आप देखिएगा तो कपड़ा एक अपना डिक्की में ले करके अब फिर स्कूल जाते हैं, और स्कूल से कुछ दूर पहले अपना फिर से फ्रेश होकर अच्छा कपड़ा पहन करके विद्यालय में पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाने के बाद फिर वही हाफ पैंट टी शर्ट सब में फिर से घर आना होता है। ये कंडीशन। जैसा कि सर देख रहे हैं बिहार में आरजेडी, बीजेपी और जदयू, ये तीनों का सरकार कहीं ना कहीं बनता है, तो फिर भी विकास नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा, तो आप कैसे उसको देखते हैं? जो क्या नई पार्टी बनना चाहिए बिहार में? जी बिल्कुल, नई पार्टी भी बननी चाहिए, नए लोगों का इसमें आना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप देखिए कि 243 सीट है बिहार विधानसभा में, और जनता जिस हिसाब से वोट की है पिछले टर्म में, तो जनता ने जिसको नकार दिया, बिल्कुल जिसको जनता ने चाहा ही नहीं कि ये मुख्यमंत्री हो। 2020 के चुनाव में अगर आप पूरे वर्ल्ड से उठाकर देखिएगा तो सब लोग कहेगा कि नीतीश कुमार नकारे गए, मात्र उनको 43 सीट मिला, और फिर भी जोड़ तोड़ करके उसको गद्दी पर बैठा दिया गया। महागठबंधन भी इसमें दोषी है, इसमें बीजेपी भी दोषी है। जैसा कि अभी एक नया सुनने में आया है और आप उससे जुड़े हुए भी हैं, जनसुराज से, तो कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं जो पार्टी बना रहे हैं, जी बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं जो पार्टी बना करके हम बिहार को बदल देंगे, गांव को बदल देंगे, क्या वो सही कर रहे हैं? जी, प्रशांत किशोर सही इसलिए इस हद तक सही कह रहे हैं कि मैं जब प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनता हूँ, तो उसमें वो ये नहीं कहते हैं कि अकेले प्रशांत किशोर या 243 में से 150-200 विधायक बना कर दीजिए, हम बिहार को बदल देंगे, वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक पूरी व्यवस्था में घून लग गई है। अगर आप जनसुराज को एक विकल्प मानते हैं, तो जनसुराज में मुझे ऐसे लोगों को चुन कर दीजिए जो सही सोच वाले लोग हो, सही जो अच्छे लोग हो, जो ईमानदार के हो, वो लोगों से राय लेने के लिए गांव गांव पैदल जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आज तक जो आपकी स्थिति नहीं बदली है वो तब बदलेगी जब आपके पंचायत से, आपके प्रखंड से अच्छे लोग चुनकर नेता बनेंगे। तब लोग उनको कहते हैं कि आपने तो अच्छी बात कही, लेकिन अच्छे लोग नेता कैसे बनेंगे? अच्छे लोगों के पास सही सोच है, लेकिन उसके पास पूंजी का अभाव है। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि पूंजी कोई मायने नहीं रखता है, आप अच्छे लोगों को चुन कर दीजिए। यह बिहार में तब बदलाव होगा जब 534 ब्लॉक है बिहार में, 534 में से जो 534 ब्लॉक का प्रमुख बनेगा, उसमें से कम 300-400 ब्लॉक प्रमुख अच्छे लोग बने, 8,000 मुखिया में कम से कम 5,000 अच्छे लोग मुखिया बने, 5,000 अच्छे लोग सरपंच बने, 5,000 10 से 15 से 20,000 अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे, तब जाकर इस पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कि 2025 में जब लोगों ने नए विकल्प के साथ जाना शुरू कर दिया है, अब देखिएगा तो बड़ा एक भूचाल सा आ गया है जनसुराज नाम का, जिसके पीछे लोगों का हुजूम चल पड़ा है। जब 2025 में चुनाव होगा और जनता के विश्वास पर जब प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को पार्टी बना लेंगे और लोगों ने इनको चाह करके 243 में से 150 या 200 के एवं में सीट देंगे, तो सबसे पहले इनका जो एजेंडा है, उस एजेंडा को जब हम लोग जाने तो हम लोग दंग रह गए। आज हमारे बगल में 2 बुजुर्ग हैं, एक बार कैमरा इधर भी कर दीजिए, इनका उम्र हो गया है और इनको पेंशन पूछिए कितना मिलता है, तो 400 रुपया। जिस 400 से ये बेचारे डॉक्टर का फीस भी नहीं दे सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी से हमारी मुलाकात हुई और विभिन्न जगह टीवी चैनलों में उन्होंने बताया है कि सबसे पहला काम करेंगे हम कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका पेंशन हम लोग 2,000 कर देंगे। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, ये लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात है कि 10 से 15,000 लोग कमाने के लिए अपने ऐसे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर 6-6 महीना, साल भर प्रदेश में रहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहे? ऐसा बिहार में ही आपको देखने को मिलेगा कि एक लड़का शादी करता है,
2 महीना अपने बीवी के साथ रहता है, बाकी 10 महीना के लिए वो प्रदेश चला जाता है। अब इन 10 महीना में वो पहाड़ से अपनी पत्नी से बात करता है सिर्फ, उसके बाद 10 महीना का ये जो जैसा जैसा कि अभी आपने बोला जो पेंशन 2000 आप कर देंगे, जैसे प्रशांत किशोर जी बोले, और कहीं ना कहीं जो पलायन करते हैं मजदूर उनको रोकेंगे, कहीं ना कहीं उनको घर में ही रोजगार देंगे, तो ये नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार इसलिए नहीं कर रहे हैं या तेजस्वी यादव इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनकी पेठ दूसरे राज्य से भी है। दूसरे राज्य यानी पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्य के जो बड़े बड़े उद्योगपति है ये इनके फाइनेंशियर है, आपको पता नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आपके चुनाव का खर्चा हम उठाएंगे और आप रोजगार बिहार में नहीं लगाइए। अगर आपने वहां चीनी फैक्ट्री, कोई मिल लगा दिया या कोई टाटा का कोई प्रोडक्ट इन्वेस्टर ले आए तो वो लोग तो वहीं रुक जाएंगे, हमारे राज्य में तो आएंगे नहीं। हमारे राज्य में आएंगे नहीं तो हमारा खेती कौन करेगा, हमारा यहाँ लैट्रिन कौन साफ करेगा, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। इनके वजह से इन लोगों को चुनाव में भर भर कर बोरियों में ये लोग, राज्य के बड़े बड़े उद्योगपति लोग पैसा देते हैं, इसके वजह से ये लोग रोजगार नहीं लगा रहे हैं, खाली बात कर रहे हैं। इनको क्या जाता है, इनको तो डबल आमदनी है। एक तरफ तो दूसरे राज्य के लोग से पैसा आ रहा है और दूसरा नीतीश कुमार का एक मोटिव यह भी है, कभी कभी बोल भी देते हैं कि हमारे राज्य का लोग तो पूरे देश में जाकर पैसा कमाकर बिहार न लाएगा। बताइए कितना बेशरम है। और कहीं ना कहीं देखते हैं जो प्रशांत किशोर जी आज बहुत दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, तो उसमें आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? क्या वो बदलाव करेंगे या ऐसे ही घूम घूम करके मतलब इस पार्टी की तरह, जैसे अभी जदयू बीजेपी और आरजेडी है उसी तरह हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल देखिए, जदयू, आरजेडी, बीजेपी, इन लोगों को जो पार्टी मिली है, जो बनाया गया है, इस तरीके से नहीं बनाएगा जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने बनाया। प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर से भितरवा गांधी आश्रम से पैदल चल रहे हैं। उन्होंने 5000 गांवों का जो भ्रमण किया है, उन 5000 गांवों में जाने के बाद वो लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्या को देखे हैं और उस समस्या को नोट कर रहे हैं, अपनी सुझाव पेटी को भी लेकर चल रहे हैं। जहां जिस चीज का सुझाव उनको मिलता है वो उस पर खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे इस जिला में, इस प्रखंड में, हमारे पंचायत से यानी तेलहर, पस्तवार, मैसरो, इन पंचायत में उनका दौरा हुआ था और यहाँ की लोकल समस्या पर लोगों ने प्रश्न उठाए थे प्रशांत किशोर जी से। लोगों ने कहा था कि यहाँ जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। कोसी के क्षेत्र में उधर जल रहता ही है, इधर निकासी नहीं होने की वजह से जल समस्या होता है। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो बोले कि जल निकासी होना चाहिए। तो बोले जल निकासी तो आपका विधायक और आपका सांसद कौन है? तो लोग बोले कि विधायक है यहाँ के गुंजेश्वर सर, सांसद है दिनेश चंद्र यादव। तो बोले आपने उनके लिए उनसे आवाज क्यों नहीं उठाया? बोला उठाए हैं, नहीं करता है। तो बोला नहीं करता है तो आप लोग भी तो गलती करते हैं। कई बार से ये लोग जीते हैं, तो सांसद जीते 4 बार, इस बार लगाकर जीते 5 बार, अब विधायक जी जीते 2 बार। तो प्रशांत किशोर जी तो जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही कौन है? यहाँ के सांसद और विधायक। जब आपको उनको नहीं घेरिएगा तो आपकी समस्या 10 की 10 रहेगी, जैसा पहले था वैसा अब भी रहेगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम आप पर विश्वास करते हैं, आपको सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ कीजिएगा, तो बताइए यहाँ क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। तब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हमने सुना है कि मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, ये मिथिला क्षेत्र में पड़ता है, चौर चांपर की जमीन है, इनको योजनाबद्ध तरीके से हम लोग मखाना में इन्वेस्ट करेंगे, मखाना के लिए तालाब निर्माण का काम करवाएंगे। तो हमें उम्मीद जगी है इस बात को लेकर। धन्यवाद। तो प्रशांत किशोर जी इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी बना रहे हैं उसको कैसे लड़ेंगे? देखिए, विधानसभा में सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जगह जगह, तो लोग कहता है कि बिहार में प्रशांत किशोर जी कैसे चलेंगे, यहाँ तो जाति आधारित वोट होता है, धर्म आधारित वोट होता है। तो सब चीज का तोड़ है। प्रशांत किशोर जी को कुछ आता है या ना आता हो, लेकिन चुनाव बहुत बढ़िया लड़ाने आता है। जब 2025 में वो चुनाव लड़ाएंगे तो इसका उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा। 8 जून को ज्ञान भवन पटना में हम लोग गए थे, इसी पर चर्चा हुआ है। बिहार में पहली बार कोई पार्टी 40 कैंडिडेट महिला को उतारेगी।
जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। मतलब अभी तक कोई पार्टी नहीं उतारा है। जी बिल्कुल नहीं उतारा है। जब बिहार और झारखंड संयुक्त प्रांत था तब 26 तब तक 26 की संख्या थी। अब तो झारखंड अलग है, बिहार अलग है, अभी तो महिलाओं की संख्या 10 से 15 नहीं है। तो ठीक इसी तरह देश आजादी से लेकर अब तक माइनॉरिटी वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट मैक्सिमम आरजेडी को गया है, लेकिन आरजेडी ने भी उनके साथ बहुत छल किया है। जदयू ने तो किया ही है, लेकिन आरजेडी ने भी छल किया। जदयू तो भरोसा ही उसका उठा दिया कि बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी इसके साथ चले जाते हैं, तो मुस्लिम वर्ग का जदयू पर से भी भरोसा टूट गया है। अब इस बार वो लोग आरजेडी पर फोकस कर रहे हैं। भाजपा के डर से वो लोग आरजेडी को वोट दे रहे हैं कि कहीं भाजपा जीत जाएगा तो मेरा अनहित हो जाएगा। जी, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो वही विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब आपका हिस्सेदारी 18% का है तो आपको 40 से 42 सीट मिलना चाहिए। किसी पार्टी ने 15 सीट भी नहीं दिया। तो मुस्लिम वर्गों को यह कह रहे हैं कि आप अपने अधिकार के लिए खड़े तो होइए, हम अधिकार देने के लिए तैयार है। जब आप ही खड़े नहीं उतरिएगा तो आपको कौन अधिकार देगा। जब 40 से 42 सीट आपका होता है, आप जीते कितना है, कितना आपके पास कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह अति पिछड़े के लोगों को लिए भी कह रहा है कि आपकी भी हिस्सेदारी मारी जा रही है। तो हम जनसुराज में एक ऐसा परिकल्पना लाए हैं, ऐसा संविधान बनाए हैं जनसुराज का, जिसमें 35% सीट अति पिछड़ों के लिए रिजर्व है और 40 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है और 40 से 42 तक लगभग जो मुस्लिमों के लिए रिजर्व है, जो एक बहुत बड़ा विकल्प बनेगा। और जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, कल कई सारे मंत्री लोग शपथ भी लिए हैं, सभी मंत्री और सांसद। और यहाँ पे नीतीश कुमार ना ही विशेष राज्य की दर्जा का मांग किया है और ना ही एक भी फैक्ट्री का मांग किया है पूरे बिहार में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? यदि नीतीश कुमार इस तरह की मांग कर देंगे तो आज गद्दी से उतर जाएंगे। आपको तो जानबे करते हैं कि नीतीश कुमार को सब लोग लताड़ दिए थे बिहार के। मात्र 42-43 गो विधायक है, भाजपा का समर्थित सरकार चला रहे हैं, वो मांग कर ही नहीं सकते। वो दम भर रहे थे कब, जब उनके साथ तेजस्वी यादव थे, तब वो दम भर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब जब जान रहे हैं कि हमको जिससे चाहिए उसके पास हम बैठ गए हैं, तो अब नहीं मांग रहे हैं। यही दोहरा चरित्र की वजह से आज तक बिहार को नीतीश कुमार को ये तो डर नहीं लग रहा है उसको गद्दी से उतार दिया जाएगा? बिल्कुल इसी डर से तो वो मांग नहीं रहे। नहीं तो कम से कम बिहार में जो मंत्रिमंडल उन्होंने लिया है, वो ऐसा बोल देते कि मुझे मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जो मेरी बहुत पहले की मांग थी। अब तो नीतीश कुमार को की बातों को मानना ही पड़ता मोदी जी को, लेकिन नीतीश कुमार के मुंह में दही जम गया है, वो बोल नहीं रहे। और ये दही जमने का कारण जो है वो कुर्सी मोह है। जैसे ही वो बोलेंगे कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो कहेंगे कान पकड़ के तुमको नीचे उतार देंगे, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो कई हिम्मत है तो हम टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से बोल रहे हैं। कल बोले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम नहीं रहेंगे आपके साथ, हम एनडीए से अलग हो रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे। और उनका जो एक बरबोला उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और धुरत है। सम्राट चौधरी बोलता था कि बेशरम मुख्यमंत्री है, तो प्रूव तो हो ही गया कि बेशरम है, कि पहले विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, अब नहीं चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी खुद बेशरम है। उसका उदाहरण बताते, वो कह रहे थे कि विशेष यह मुख्यमंत्री 1 मिनट भी अगर रह जाते हैं गद्दी पर तो बिहार का भला नहीं होने वाला है। और जब उनको अपने डिप्टी सीएम बना दिया गया तो उनको वही मुख्यमंत्री अच्छा लग रहे हैं। वो कह रहे थे कि जब तक हम इसको गद्दी से नहीं उतार देंगे तब तक मुरेठा नहीं खोलेंगे, पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो उनको गद्दी पर उतारने के लिए पहने थे कि उसको और बैठाने के लिए पहने थे। जनता यही पूछना चाहती है बेशरम उप मुख्यमंत्री से। कहीं ना कहीं नेताओं की बात का लग रहा है जो मतलब जनता के बीच भरोसा नहीं रहा है, तो आप मतलब क्या सुझाव देना चाहेंगे आम जनता को? यही बात मैं कहना ही चाहता हूँ कि जितने भी लोग अब तक ठगाए हैं, हम खुद बीजेपी में रहे हैं ना। हम सम्राट चौधरी जब से आए हैं उससे पहले से बीजेपी में, हम सम्राट चौधरी से पहले बीजेपी में। आप बीजेपी में रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं 10 साल पहले से बीजेपी में, मैं 2012-13 से बीजेपी का सदस्य रहा। सम्राट चौधरी उस समय नहीं थे, पहली बार वो आए थे भटक उटक के जदयू से। सभी दल जब आप 10 साल बीजेपी में रह चुके हैं तो बीजेपी छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? बीजेपी जो
जिस पार्टी का निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था, जी जब आप उनके विचारों को पढ़िएगा तो उसमें अंत्योदय की भावना थी। अंतिम व्यक्ति का उत्थान चाहते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। लेकिन इसी बीजेपी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके, हम जैसे कार्यकर्ताओं की कोई देखरेख नहीं किया। सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी का बेटा है, जो सब सरकार में मंत्री रहा, उसके बेटा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसको उप मुख्यमंत्री बनाया। माने यही है वो अंत्योदय जिसकी कल्पना वो किए थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए। सम्राट चौधरी अंतिम व्यक्ति हुए, निचले पायदान पर से आए हैं। कितना बड़ा परिवार है उनका, उन्हीं का जब बढ़ावा महिमा मंडित होगा तो ऐसे भाजपा को तो लात ही मारना पड़ेगा। भाजपा पार्टी ठीक थी, उनमें लोग गलत आ गए।